प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीठ के दर्द के बारे में। पीठ के दर्द दो तरह के होते हैं। एक होता है पीठ के दर्द ऊपरी हिस्से में और एक दर्द होता है पीठ के निचले हिस्से में। 70 से 80% आदमी को ये कब होता है, जब लोअर बैक पेन में के मसल कमज़ोर हो जाते हैं, नस कमज़ोर हो जाते हैं, तब ये जाके प्रॉब्लम देखने को मिलती है। होता है जो शरीर का हिस्सा एक्टिव रहता है वो उतना ही हेल्दी और स्वस्थ रहता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से होता रहता है और वह अपना काम सुचारू रूप से करता रहता है, तो वहाँ पे मतलब दर्द नहीं होता है। तो हम जब लंबे समय तक एक ही जगह पर एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। आप लोग से एक मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कोई भी काम करो तो कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा में थोड़ा देर शरीर को मूवमेंट कराओ। थोड़ा चल लो, फिर लो, थोड़ा पानी ही पी लो। तो इनसे क्या होगा, आप लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है, कमर के निचले हिस्से का जो दर्द रहता है उसमें प्रॉपरली मतलब जाते आते रहता है, तो वहाँ पे वो काम एक्टिव रहेगा, तो आप लोगों को दर्द थोड़ा राहत मिलेगी। अगर आप लोग इसको ध्यान नहीं दोगे तो ये दर्द बहुत ही बढ़ जाता, बढ़ने से क्रॉनिक का रूप ले लेगा। मतलब आपको चलने फिरने उठने बैठने में भी बहुत ही तकलीफ होने लगती है। तो अभी मैं आप लोगों को 4 योगासन बताएंगे, योग क्रिया बताएंगे, जो आप लोगों को करने हैं सिर्फ सप्ताह में 4 या 5 दिन। और 1 महीना तक अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो करोगे तो आप लोगों को बहुत ही दर्द में राहत महसूस होगा। 1 महीने के अंदर ही पता चलने लगेगा। तो चलिए आज का सेशन हम चालू करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ साथ करने की कोशिश करिए, तो आप लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी मतलब लोअर बैक पेन में। तो आइए, तो चलिए सबसे पहला आसन करते हैं, जिसे कहते हैं मर्जरी आसन, कैट काउ पोज आसन, जिसे और दूसरा नाम से कहते हैं टेबल टॉप पोज। तो चलिए सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ करिएगा। इसके लिए सबसे पहले अपने मैट पर ऐसे इस अवस्था में आ जाएंगे। इस तरह से अपने पाम्स और अपने रिस्ट को ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरह से ऐसे, और अपने केहनियों को एकदम सीधा रखना है। इसी तरह से इस हाथ को भी इस तरह रख लेंगे, देखिए इस तरह से। और पाँव को जितना मेरा मतलब शोल्डर है, हाथ खुला हुआ है, उतना ही पाँव खुला रहेगा, इस तरह से। इसके बाद श्वास भरेंगे और या तो आप नाभि को तरफ देखिए या तो आप ऐसे ऊपर देखिए, इस तरह से सामने देखिए। इससे क्या होगा, जब मेरा मतलब इस पोज में थोड़ा अगर नीचे है तो आप लोग एक लाइन में मतलब कि सीधी कमर को ऐसे रखेंगे, इस तरह से। एक लंबी श्वास भरेंगे और ऊपर आएंगे, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरेंगे, 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर से श्वास छोड़ते हुए ऊपर देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका लोअर बैक पेन जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पोज में रहते हैं तो आपके पूरे आपका स्ट्रेच इस पर मालूम पड़ेगा, गर्माहट हो जाएगा। तो आप लोग धीरे धीरे करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करिएगा, और आराम से इस तरह से, इस तरह से। आप मेरा मतलब पाँव पर भी ध्यान दीजिए, जितना मेरा कंधा खुला है उतना ही पाँव को खोलना है। ये नहीं कि इतना दूर पाँव खोलिए, एकदम सटा लिए। इस अवस्था में फिर एक बार करेंगे, श्वास भरेंगे
जब हम इस तरह से नीचे आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका लोअर बैक पेन जो होगा उस पर असर पड़ेगा। और धीरे धीरे आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोगों का जितना मतलब शरीर का भार रहता है वो कमर पे आता है, तो इसी से आप लोगों का ये पोजीशन बनता है। तो इसमें आप लोगों को दर्द पर बहुत ही राहत मिलेगा। इस तरह से उठाना है जितना हो सकता है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आ जाना। इसको लगातार आप लोगों को 10 रेपिटेशन लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी अवस्था में से उदित बालासना करना है इस तरह से। इसके लिए क्या करेंगे, अपने पाँव को खोलेंगे इस तरह से और दोनों मेरा जो ये पंजा रहेगा वो थोड़ा सट जाएगा हल्का, और फिर इसको ऐसे कर देंगे इस तरह से। देखिए आप हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए और शरीर मेरा ऐसे रहेगा। आप इस और माथा जो मेरा रहेगा तो इस पे सटा देंगे मैट पे। इस अवस्था में भी कम से कम 10 सेकेंड तक रहने की कोशिश करेंगे। फिर से सर उठाएंगे, नॉर्मल श्वास भरेंगे, फिर से श्वास भरते हुए नीचे आएंगे, ऊपर देखेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। फिर से एक बार टेबल टॉप कर लेंगे, थोड़ा ऐसे सटा लेंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से। फिर से उदित बालासना में आ जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। चलिए अब मेरा दूसरा आसन हो गया, 2 आसन हो गया। अब समझाने के लिए क्या करेंगे, इसी अवस्था में पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। इसे कहते हैं शलभ भुजंग आसन। इसमें क्या करना है, आप देखेंगे दोनों पांव सटा रहेगा मेरा और मेरे आर्म्स ऐसे रहेंगे और मेरा पाम्स भी ऐसा रहेगा, कंधा खुला रहेगा और यहाँ से श्वास भरेंगे, इस तरह से आएंगे, फिर से नीचे आएंगे, फिर से श्वास लेंगे। आप लोग इसी अवस्था में ऐसे नहीं करना है, इसी अवस्था में ऐसे करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, फिर एक हाथ को फिर ऐसे रखेंगे और अपने पाँव को जितना आप लोग मतलब हिप्स के समीप ला सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है तो उतना ही लाएंगे, दोनों हिप्स के ऐसे समीप लाएंगे और रिलैक्स होके इस तरह से बैठेंगे। फिर से ऐसे करेंगे, फिर से इसको एकदम स्ट्रेच देते हुए। इस अवस्था में आप देखिएगा आपकी कमर पर बहुत ही प्रेशर पड़ेगा, तनाव महसूस होगा और आपका जो मसल्स है उसमें बहुत ही स्ट्रेंथ होगा, मतलब मजबूताई होगा, फिट रहेगा। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से चलेगा। तो आप लोग ये आसन जरूर करें, नॉर्मल से, झटका देके नहीं करना है, इस तरह से। बहुत ही अच्छा रिलैक्स देने वाला ये सब आसन है कमर दर्द के लिए। फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर से अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे। अपने ये जो मेरा टो है इसको एकदम स्ट्रेच करते हुए ऐसे रखेंगे और अपने एरी को हिप्स की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। इससे देखिएगा आपका नस
कहाँ का तनाव होता है, पाँव से लेके कमर तक होता है, तो ये जरूर करें इस तरह से। अब यही से क्या करेंगे, चौथा आसन करने के लिए क्या करेंगे, वो करेंगे सुप्त मत्स्येन आसन। इसके लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरह से। देखिए सिंपली ऐसे लेट जाएंगे और अपने दोनों पाँव को एकदम एडजस्ट करते हुए सटा लेंगे इस तरह से रखेंगे। एकदम खुला नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी गैप नहीं, एकदम मतलब टाइट करके रख लेंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लेंगे इस तरह से और सर के नीचे रख देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। और करेंगे क्या, अपने कमर को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेंगे इस तरह से, हल्का सा, फिर से नीचे ले आएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर नीचे। ये मेरा सब इतना अभी एक्सरसाइज में बता रही हूँ, ये आप लोगों को लोअर बैक पेन के लिए है, कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसके लिए है। और अगर ये हो गया, जब आप ऐसे कर लेंगे तो फिर करेंगे हाथों को थोड़ा ऐसे कर देंगे, फिर से खोल देंगे, फिर खोल देंगे। अब क्या करेंगे, यहीं से अपने ऐसे लेट जाएंगे और अपने एक पाँव को ऐसे ले जाएंगे और जब अगर मेरा दाहिना बायां पाँव ऐसे है तो अपने सर से देखेंगे इस तरह से और अपने पाँव को ऐसे ट्विस्ट करेंगे। देखिए ये सब अभी मेरा महसूस हो रहा है, मसल मेरा कमर के मसल पर मतलब दर्द महसूस हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। फिर से आराम से इस कमर को ऐसे सीधे कर लेंगे और बीच में फिर से एक बार वैसे ही करेंगे, कमर को उठाएंगे, फिर रिलैक्स, हाथों को फिर से ऐसे करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, फिर एक पाँव को लेटा देंगे और इस तरह से हो जाएंगे और देखना है मुझे इस तरह, देखिए, और इधर ट्विस्ट करेंगे। इस अवस्था में 5-10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, फिर से नॉर्मल, फिर एक बार करेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे, इन्हेल, एक्सहेल। मेरा पाँव उधर जाएगा और सर मेरा इधर रहेगा इस तरह से। तो ये सब छोटे छोटे मूवमेंट अगर आप लोग करते हो तो फिर आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स होगा। अब यहीं से करेंगे सुख बालक आसना। इसको करने के लिए क्या करेंगे, अपने पाँव को उठाएंगे इस तरह से, पूरा नहीं ऊपर नहीं ले जाना है, हल्का ऐसे रखना है, पाँव में थोड़ा सा गैप देंगे, अपने 2 उंगलियों से अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको खींचने की कोशिश करेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये जो आसन है इसमें भी लोअर बैक पेन में बहुत असर आता है। फिर से ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, फिर से इसको ऐसे ऐसे करेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे। तो आप लोगों को ये सब 4-5 आसन जो मैं अभी बताई हूँ इसको करना है, नित्य करना ही है, तो आप लोगों को लोअर बैक पेन से बहुत जल्दी ही राहत मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज तो जरूर ही करें।
बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।